वेलकम वे गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और उसका हीम या ग्लोबुलिन पार्ट कैसे मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है या फिर उसकी कितना एचबी होना चाहिए। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है, जब फिर हार्मोन्स क्या होते हैं, जो कैसे सिक्रीट होते हैं, कहाँ से सिक्रीट होते हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या है, लोकेशन क्या है, या फिर इनकी फिजियोलॉजी क्या है गाइस। तो चलिए डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम एक बहुत सारे ग्लैंड से बना हुआ एक सिस्टम है। जो ग्लैंड्स क्या करती हैं, जो ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं और जो हार्मोन्स क्या करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को। तो सबसे पहले हम ग्लैंड देख लेते हैं। ग्लैंड क्या है? ग्लैंड आर सच ऑर्गन इन आर बॉडी विच प्रोड्यूसेस सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस। मतलब जी जो ग्लैंड है हमारी बॉडी में होते हैं ऑर्गन, जो क्या करते हैं, सिक्रीट और प्रोड्यूस करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। अब जी केमिकल सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं गाइस, मतलब कुछ भी इन द सेंस हार्मोन हो सकते हैं गाइस। तो ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो ग्लैंड्स जो है दो तरह के होते हैं, वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। तो आइए गाइस, हमने यहाँ पे सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस पढ़ा था जो हार्मोन्स है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर अ केमिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल दैट हेल्प्स इन दी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात आ रही है तो आप लोग कहेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो हमारे नर्व सिस्टम है वो करती है। तो गाइस यहाँ पे नर्व सिस्टम का भी काम है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का, और एंडोक्राइन सिस्टम का काम भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। अब ये कैसे समझाएगा, ये थोड़ा हम आगे चलेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है वो हार्मोन कैसे या फिर एंडोक्राइन सिस्टम कैसे कर सकता है। तो हम देखते हैं कि मेजर जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसके बाद पीनल ग्लैंड है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, पैंक्रियास ग्लैंड है और सेक्स ग्लैंड है गाइस। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है गाइस, जिसकी लोकेशन होती है वो क्रेनियल कैविटीज में होती है। और जो हमारे ब्रेन में क्रेनियल कैविटीज होती है वहाँ पे जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और जो कनेक्टेड किसके साथ होता है, जो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है जो हमारे ब्रेन में होता है गाइस। तो अब अगर हम इसकी बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कंट्रोल्ड होता है हाइपोथैलेमस के साथ। अब हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ अ नर्व सिस्टम। तो आई थिंक अब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और जो हाइपोथैलेमस है वो नर्व सिस्टम का पार्ट होने की वजह से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आगे सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। इसलिए जो नर्व सिस्टम है वो क्या है, वो प्राइमरी है। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो प्राइमरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो हमारा नर्व सिस्टम करता है। जो सेकेंडरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं गाइस। तो उसके बाद जो फंक्शन है हमारा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके फंक्शन क्या है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है, हमारा ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है गाइस, ब्लड प्रेशर में हेल्प करता है। तो ये इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इनकी सिक्रीशन होती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड की होती है वो हमारी किसके थ्रू कंट्रोल होती है, वो हमारी हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीनल ग्लैंड गाइस। पीनल ग्लैंड को हम थर्ड आई ग्लैंड भी कहते हैं। अब थर्ड आई ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी लोकेशन की वजह से हम थर्ड आई ग्लैंड कहते हैं गाइस। जी किसमें प्रेजेंट होता है? जो हमारा पीनल ग्लैंड है वो हमारा एपिथैलेमस में प्रेजेंट होता है। जो एपिथैलेमस वो क्रीनियल कैविटी में होता है। अब जो क्रीनियल कैविटी है, अब उसमें जो एपिथैलेमस है वो जो जहाँ पे दो हाफ्स हमारे ज्वाइंट होते हैं, हमारे मतलब ब्रेन के दो पार्ट्स लेफ्ट एंड राइट पार्ट जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं उसके बीच में एपिथैलेमस होता है। एपिथैलेमस में हमारा पीनल ग्लैंड होता है। दैट्स व्हाई इसे थर्ड आई ग्लैंड भी बोलते हैं। इसकी फंक्शनिंग क्या है? जो सिक्रीट करता है मेलाटोनिन हार्मोन को। अब मेलाटोनिन हार्मोन क्या है? ये हमारा एक स्लीप हार्मोन है जो हमारी स्लीप में हेल्प करता है गाइस। मतलब ये हमारी रेगुलेट आवर बॉडी सर्काडियम रिदम।
अब सर्काडियम रिदम क्या है गाइस? सर्काडियम रिदम इज अ बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक। अब बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक एक वो चीज़ है कि जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को सेट कर दी कि हमने कब सोना है। अब हमने आदत डाली कि हमने 12 बजे सोना है, तो आप बेड पे पहले ही चले जाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी। मतलब जो वो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ही बताएगा कि अब 12 बज चुके हैं तो अब रेस्ट का टाइम हो गया है, तो तभी मेलाटोनिन रिलीज होगा, तभी आपको नींद आएगी। या फिर अगर आप पहले किसी को सोने की आदत है, वो 12 बजे तक जाग नहीं पाएगा। इस जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको हम चेंज कर सकते हैं, हमारी जो हमारी हैबिट है उसको थोड़ा चेंज करके गाइस। ये नहीं कि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है या फिर हमारा जो सर्काडियम रिदम है वो उसको चेंज नहीं कर सकते गाइस। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है इज द थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के बारे में, सॉरी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इसकी गाइस लोकेशन नेक में होती है, बिलो ट्रेकिया एंड जस्ट बिलो लेरिंग्स। ये यहाँ पे इस चीज़ में, इसे हम बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं गाइस। इसकी फंक्शनिंग क्या होती है? ये रेगुलेट करता है बॉडी हमारा मेटाबॉलिज्म को, मतलब डाइजेशन फंक्शन में हेल्प करता है गाइस। अगर इसकी माल फंक्शनिंग होती है तो थायराइड ग्लैंड गिव्स अ राइज अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर। मतलब अगर इसकी फंक्शनिंग होती है या फिर जो अच्छे से रिलीज नहीं होता, जो एक्स्ट्रा रिलीज होता है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है? गटर हो जाता है, मतलब हमारे स्वेलिंग हो जाती है हमारे नेक में। और उससे क्या होता है? बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हमारा वेट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है बहुत सारी, और आइस की प्रॉब्लम हो जाती है, और मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, हमारा एचबी लो हो जाता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड है। पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये बिल्कुल हमारे थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल आगे होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसकी फंक्शनिंग क्या? रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल बाय स्टिमुलेटिंग बोन ब्रेकडाउन। अब ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है बाय स्टिमुलेटिंग बोन ब्रेकडाउन। अब ये एक्सेस में सिक्रीशन जब होती है पैराथायरॉइड हार्मोन्स की, तो क्या होता है? कॉजेज ऑफ डिक्रीज ऑफ बोन मास। बोन मास हमारा कम होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, जब फिर बहुत सारी प्रॉब्लम का हमें फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन क्या है गाइस? हमारी जो बीन शेप किडनीज होती है उनके सरफेस पे जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड होता है गाइस। तो जो एड्रीनल ग्लैंड की फंक्शनिंग है, ये क्या करता है? स्ट्रेस, हमारा जो स्ट्रेस है उसको मैनेजमेंट करता है, जो हमारी इंक्रीज हार्ट रेट है, जो कंट्रक्शनबिलिटी ऑफ हार्ट है उसको जो मेंटेन करता है, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन करता है। अगर इसकी फंक्शनिंग होती है तो बहुत सारी हमें हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती है, जहाँ फिर बहुत सारी किडनी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी ब्लड प्रॉब्लम्स आती हैं गाइस। तो नेक्स्ट वी हैव अ पेंक्रियास ग्लैंड। पेंक्रियास ग्लैंड है जो, इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के लिए काम करता है। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एंडोक्राइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे एंडोक्राइन के फंक्शन या फिर लोकेशन या फिर उसके जो बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करेंगे। एक्सोक्राइन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो जो इसकी लोकेशन क्या रहती है? इसकी लोकेशन स्टमक से थोड़ी सी नीचे रहती है गाइस। इसकी फंक्शनिंग क्या है? जो जो हमारा पेंक्रियास ग्लैंड है, ये कंसिस्ट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज अ आइलस एंड लैंग्रियास। मतलब जो हमारे सेल्स से बना होता है जिससे हम आइलस और लैंग्रियास कहते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं, जो 4 तरह के सेल्स होते हैं, वन इज अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पॉलीपेप्टाइड सेल्स। इसमें हमारे पास 2 मेन सेल्स होते हैं गाइस जिनकी फंक्शनिंग होती है मेन प्रॉपर्ली। वन इज अल्फा सेल, सेकंड वन इज अ बीटा सेल्स। जो बीटा हमारा फर्स्ट अल्फा सेल है वो कहता है सिक्रीट ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो क्या करता है? विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है वो हमारे अल्फा सेल में जो ग्लाइकोज है ना उसकी वजह से होता है गाइस। तो उसके बाद जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन हार्मोन्स विच हेल्प्स इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने, जो उसको कम करने की जो क्षमता होती है वो इंसुलिन में होती है। वो किसके थ्रू सिक्रीट होती है? बीटा सेल्स के थ्रू। तो जब कोई बीटा सेल्स में हमारे इन फंक्शनिंग होती है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज जाता है गाइस। तो उसमें क्या है? इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पाती, तो कोई ना कोई पैंक्रियास प्रॉब्लम आती है गाइस। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है सेक्स हार्मोन। इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारी पेल्विस कैविटी में होती है। और इसमें क्या है? हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो इसका हमारा सेक्स ग्लैंड का फंक्शन है, हमारा टेस्टिस होते हैं जो टेस्टिस सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। जो मेल की सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको उसमें हेल्प करता है गाइस। और उसमें जो ओवरीज होती है हमारी फीमेल ओवरीज इन अ फीमेल्स,
वो क्या करती है, सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो दो तरह के हार्मोन वो सिक्रीट करती है, विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल सेक्स एक्सरसाइज। तो ये थे हमारे गाइस 7 हार्मोन्स, सॉरी 7 ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम सभी ग्लैंड्स को है टोटली उनको हम अच्छे से देखें कि एक एक ग्लैंड में क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है। ये एक शॉर्ट वीडियो थी एक ग्लैंड्स को समझने की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम को समझने की। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी गाइस, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो हमारी एक एक ग्लैंड के ऊपर हो, एक एक ग्लैंड की फंक्शनिंग के ऊपर हो, एक एक ग्लैंड की डिसऑर्डर के ऊपर हो गाइस। सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और बाकी जो ग्लैंड्स की फंक्शनिंग है, जो लोकेशन है, वो आपको सब कुछ हमारे लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।